दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ जीके क्वेश्चन कुछ लेखपाल भर्ती के लिए। तो आइए देखते हैं डिटेल में कुछ। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इन्होंने किया था 1837 जेम्स प्रिंसेप ने किया। सर्वप्रथम उन्होंने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में स्टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो आगे देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो गुप्त ने किया। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक का विजय का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे देखते हैं, हरिशेर निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। इसका डिटेल देख लेते हैं। हरिशेर समुद्रगुप्त का राज कवि था। हरिशेर ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो समुद्रगुप्त को कहते थे। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपनी शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इनको पुलकेशिन द्वितीय ने किया। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था इनको। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर में थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बाद में उसे थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने ली। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम 1836 ईस्वी में 1885 ईस्वी प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराह एवं प्रभात जैसी उपाधियां धारण की थी। चूंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, उसका सही वाक्य प्रभास ही होगा। नेक्स्ट, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुब मीनार
कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ईस्वी ने किया। ये इल्तुतमिश 1210-1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। आगे देखते हैं हम लोग। वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासक किया था? तो गुलाम तथा तुगलक ने किया है। खिलजी शासक 1290 से 1320 ईस्वी से पहले गुलाम वंश, 1206 से 1290 ईस्वी तक खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी का शासन था। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान-ए-रियासत नामक अधिकारी करता था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने प्रारंभ की थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी में इनका संस्थापक हुआ था। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। यहाँ पे बाबर भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। यहाँ पे भी भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर तथा हेमू द्वारा लड़ी गई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर, बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे देखते हैं। भारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यहाँ पे हो जाए बदायूनी ने किया था। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तो इनकी डिटेल भी देख लेते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? आप शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।